नमस्कार साथियों। आज हम शुरू करते हैं एक न्यू सेशन में राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान के एकीकरण के एमसीक्यू हैं वो मैं लेके आया हूँ। एमसीक्यूज एमसीक्यूज में हमारे पास 20 क्वेश्चन हैं। इनको मैं आपको हल करूँगा। तो साथियों, आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहे और इन एमसीक्यू को हम हल करेंगे। और इन्हीं के साथ में हम, जैसे स्क्रीन पर पहले क्वेश्चन आ गए हैं। रियासती विभाग के मापदंड के अनुसार स्वतंत्र भारत में राजस्थान की कितनी रियासतें स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी? स्वतंत्र अस्तित्व रखने वाली रियासत थी उदयपुर, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर। ये चार रियासतें रियासती विभाग के मापदंड के अनुसार स्वतंत्र अस्तित्व रखती थी। तो साथियों, चार रियासतें थी। इनका मापदंड क्या था? 1 करोड़ 1 करोड़ वार्षिक आय एवं 1 लाख आबादी। 1 लाख आबादी होनी चाहिए। इन्हीं के साथ में अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, रियासत सचिवालय की स्थापना कब की गई? रियासत सचिवालय की स्थापना कब की गई? तो साथियों, कब की गई रियासत सचिवालय? रियासत सचिवालय इनके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सचिव थे वीपी मेनन। तो रियासती विभाग की स्थापना है तो 5 जुलाई 1947 को की गई थी। इन्हीं के साथ में हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कुल कितनी स्वतंत्र रियासतें थी? यानी कि स्वतंत्रता जब हमारा देश आज़ाद हुआ उससे पहले हमारे देश में टोटल रियासतें कितनी थी? टोटल तो 565 रियासतें थी। लेकिन राजस्थान में कितनी रियासतें थी? राजस्थान में 19 रियासतें थी। 19 रियासतें कौन कौन सी थी? 19 रियासतें थी। एक रियासत थी टोंक। टोंक रियासत थी मुस्लिम। मुस्लिम रियासत थी एकमात्र टोंक। एक रियासत वाटी, जैसलमेर। एक यादव वंश की, यादव वंश, करौली। दो जाट वंश, भरतपुर धौलपुर। भरतपुर धौलपुर। दो कच्छा वंश, जयपुर अलवर। तीन राठौड़ वंश की, बीकानेर, जोधपुर, किशनगढ़। 5 रियासत थी गुइल वंश की, मेवाड़ की। मेवाड़, गुइल वंश की।
उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, शाहपुरा। ये टोटल 19 रियासत थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी राइट। इन्हीं के साथ में हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गए हैं। स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान के किस शासक ने राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास किया था? यानी कि राजस्थान यूनियन। साथियों, राजस्थान यूनियन। मालवा, राजस्थान और गुजरात। गुजरात, तीनों को मिलाकर राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास किया महाराणा भूपाल सिंह ने। किसने? महाराणा भूपाल सिंह ने सन 1946 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा महाराणा भोपाल सिंह। महाराणा भोपाल सिंह। इन्हीं के साथ में अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। राजस्थान के किस शासक ने राजपूताना संघ बनाने का प्रयास किया था? यानी कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा कौन सा शासक था जिसने राजपूताना संघ प्रयास बनाने का प्रयास किया था? राजपूताना संघ बनाने का प्रयास, राजपूताना संघ, राजपूताना, जयपुर, चाहे आप आमेर के लो, करौली, और अलवर को मिलाकर, इन तीनों को मिलाकर राजपूताना संघ बनाने का प्रयास किया था मान सिंह द्वितीय ने। किसने किया था? मान सिंह द्वितीय ने। इन्हीं के साथ में अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। लक्ष्मण सिंह ने किन रियासतों को मिलाकर बांगड़ संघ बनाने का प्रयास किया? यानी बांगड़ संघ बनाने का प्रयास किया। तो साथियों, बांगड़ संघ, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ तीनों को मिलाकर बागड़ संघ बनाने का प्रयास लक्ष्मण सिंह जी ने किया था। तो इनमें से कौन कौन थे? जैसे डूंगरपुर हो गया, बांसवाड़ा हो गया और प्रतापगढ़ हो गया। कोटा किस संघ का था? हाड़ौती संघ का था। हाड़ौती संघ। हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास किस शासक ने किया था साथियों? तो आप बताओ किस शासक ने किया? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हाड़ौती संघ है वो बूंदी प्लस कोटा प्लस झालावाड़ को मिलाकर हाड़ौती संघ का निर्माण किया गया था। ये थे कोटा के महाराणा भीम सिंह। कोटा महाराणा भीम सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर। 1 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर। आंसर नंबर सी राइट हो जाएगा। फिर इन्हीं के साथ में हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपके राइट हुआ होगा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी देशी रियासत 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा थी? यानी कि संयुक्त राजस्थान का कौन सी रियासत थी वो हिस्सा थी? संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान तीसरे चरण में बना था। किस चरण में साथियों? तीसरे चरण में 25 मार्च 1948 को बना था। इनमें उदयपुर रियासत थी। उदयपुर रियासत थी। तो आंसर नंबर सी आपका राइट हो जाएगा।
तो इन्हीं के साथ में अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य संघ का उद्घाटन किस कैबिनेट स्तर के भारतीय मंत्री द्वारा किया गया था? भारतीय मंत्री कौन था? मत्स्य संघ NV गाडविल, पूर्व राजस्थान संघ, NV गाडविल। संयुक्त राजस्थान JL नेहरू जी। वृहत राजस्थान संघ के उद्घाटनकर्ता कौन थे? या आप बताओ पहले। वृहत राजस्थान संघ के उद्घाटनकर्ता कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब। तो ये मत्स्य संघ, पूर्व राजस्थान और संयुक्त राजस्थान और वृहत राजस्थान चारों के उद्घाटनकर्ता NV गाडविल, JL नेहरू और सरदार पटेल थे। तो इसका आंसर हो जाएगा NV गाडविल। इन्हीं के साथ में हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन अगले पार्ट में आया है, प्रथम चरण 18 मार्च 1948। ये मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ था 18 मार्च 1948 में। मत्स्य संघ अलवर से और नीमराणा ठिकाना और करौली, भरतपुर और धौलपुर, इन तीनों से मिलकर मत्स्य संघ बना था। इस मैप के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं मत्स्य संघ का निर्माण। मत्स्य संघ में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली प्लस एक ठिकाना था नीमराणा ठिकाना। इन चारों से मिलकर मत्स्य संघ का निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन आया है, संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किया गया था? संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किया गया था? तो साथियों, आप तब तक आंसर बताइए, संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किया गया था? तो प्रधानमंत्रियों की लिस्ट में मत्स्य संघ और मत्स्य संघ, मत्स्य संघ के कौन थे? मत्स्य संघ और पूर्व राजस्थान संघ, चारों के बता देता हूँ मैं प्रधानमंत्रियों के नाम। संयुक्त राजस्थान संघ और वृहत राजस्थान संघ। शोभा राम कुमावत, ये गोपीलाल असावा। गोपीलाल भट्ट नहीं था, गोपीलाल असावा थे पूर्व राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री। संयुक्त राजस्थान के माणिक्यलाल थे, माणिक्यलाल वर्मा। हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री। ये चारों संघों के प्रधानमंत्रियों के नाम हो गए। यानी कि इसकी एक ट्रिक है, टोगो माही, यानी कि शोभालाल कुमाऊत, गोपीलाल असावा, माणिकलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री। इस ट्रिक से आप इन चारों प्रधानमंत्रियों को याद कर सकते हैं।
तो संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन है? हमारे माणिक्यलाल वर्मा। तो इन्हीं के साथ में हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमारा आया है, जैसे इस संयुक्त राजस्थान का निर्माण तीसरे चरण में हुआ था, वो किस प्रकार हुआ था, इस मैप के माध्यम से मैं आपको बता देता हूँ। मैप के माध्यम में जैसे संयुक्त राजस्थान में किशनगढ़ था, किशनगढ़, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़, प्रतापगढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और एक ठिकाना था कुशलगढ़ और शाहपुरा। यानी कि मस्त इस संयुक्त राजस्थान संघ में 9 रियासतें प्लस एक ठिकाना शामिल था। एक ठिकाना शामिल था। इन्हीं के साथ में जैसे एक कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि एक तो सैल्यूट रियासतें कौन सी थी और नॉन सैल्यूट रियासतें कौन सी थी? नॉन सैल्यूट में 3 ठिकाने थे और 19 रियासतें थी, वो सैल्यूट में आती थी और एक चीफ कमिश्नर था। चीफ कमिश्नर में अजमेर मेरवाड़ा आता है। अजमेर मेरवाड़ा। 3 ठिकाने कौन कौन से थे, इसको आप एक ट्रिक से याद कर लो। नेकुल का मतलब नीमराणा, कुशलगढ़, लावा। ये आपको याद हो गई, कुशलगढ़, लावा और नीमराणा, 3 ठिकाने, 19 रियासतें और एक चीफ कमिश्नर अजमेर मेरवाड़ा था। अब इसी को और आगे बढ़ते हैं हम। राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण में गठित मत्स्य संघ में सम्मिलित हुए हैं। यानी कि मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें शामिल थी? मत्स्य संघ में मैंने आपको पहले ही डिस्कस करके बता दी थी कौन कौन सी रियासतें शामिल थी। मत्स्य संघ में 4 रियासतें शामिल थी और एक ठिकाना शामिल था। मत्स्य संघ में अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली 4 रियासतें शामिल थी। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। तो आंसर हो जाएगा बी आपका राइट। अब आगे के क्वेश्चन में हम चलते हैं इसी प्रकार। आगे क्वेश्चन में संयुक्त राजस्थान के राजप्रमुख कौन थे? राजप्रमुख पहले मैंने आपको बता दिया था। राजप्रमुख कौन कौन थे? संयुक्त राजस्थान के, मत्स्य संघ के, पूर्व राजस्थान के और वृहत राजस्थान के, चारों के राजप्रमुख मैंने बता दिया था और वो भी एक ट्रिक से बताया था। तो संयुक्त राजस्थान के राजप्रमुख कौन थे? मानसिंह द्वितीय थे। इन्हीं के साथ में हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है। 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ में निम्नलिखित में से देशी रियासतों का कौन सा समय सम्मिलित नहीं था? यानी कि देशी रियासतों का कौन सा सम्मिलित, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है, सम्मिलित था, ठीक है ना। कोटा, बूंदी, झालावाड़, शाहपुरा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। कोटा, बूंदी, किशनगढ़, शाहपुरा। तो उदयपुर है, ये कौन सा संघ का है? उदयपुर है संयुक्त राजस्थान का है, संयुक्त राजस्थान संघ का है। और डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, टोंक, कोटा, बूंदी, झालावाड़, शाहपुरा, ये किशनगढ़ और शाहपुरा, ये पूरे राजस्थान संघ के पूरे राजस्थान संघ की रियासतें हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सी ऑप्शन है वो आपका राइट हो गया है। इन्हीं के साथ में हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन अगले में आता है द्वितीय चरण कौन सा? 25 मार्च 1948 पूर्व राजस्थान संघ मैंने अभी आपको रियासतें बता दी थी। पूर्व राजस्थान संघ में कौन कौन सी रियासतें आती हैं और संयुक्त राजस्थान संघ में एकमात्र उदयपुर रियासतें वो आती हैं। तो पूर्व राजस्थान में किशनगढ़, लावा ठिकाना पूर्व राजस्थान में लिया गया था, टोंक, बूंदी, कोटा और झालावाड़, प्रतापगढ़, शाहपुरा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा और कुशलगढ़ ठिकाना ये मिलाया गया था।
इन्हीं के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आया है। 1956 ईस्वी में किन क्षेत्रों के विलय के बाद राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था? यानी कि किन क्षेत्रों के विलय के बाद राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था? 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को, यानी कि वर्तमान राजस्थान का स्वरूप आ गया था 1 नवंबर 1956 को। वर्तमान राजस्थान स्वरूप, वर्तमान राजस्थान में 1 नवंबर 1956 को वर्तमान राजस्थान का गठन हुआ था। इनमें वर्तमान राजस्थान में आबू सिरोही का जो आबू देलवाड़ा है, आबू देलवाड़ा उनको मिलाया गया था। आबू देलवाड़ा के साथ में जो एमपी का सुनेल टपा है, सुनेल टपा एरिया है, वो राजस्थान में मिलाया गया। और राजस्थान के झालावाड़ जिले का, यानी कि झालावाड़ रियासत का जो सिरोंज सत्र है, झालावाड़ रियासत का सिरोंज सत्र है, वो एमपी को दिया गया था। ऐसे करके वर्तमान राजस्थान का गठन हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा। और साथ में अजमेर मेरवाड़ा को एक चीफ कमिश्नर थी, अजमेर मेरवाड़ा, उनको भी मिलाया गया था, अजमेर मेरवाड़ा। तो इसका आंसर आपके ऑप्शन नंबर सी है, वो राइट हो जाएगा, आबू देलवाड़ा और अजमेर मेरवाड़ा। इन्हीं के साथ में हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में राज्यपाल का पद राजप्रमुख का उत्तरवर्ती है। तो 30 मार्च 1949 को जब वृहत राजस्थान का राज्य का गठन किया गया, तब राजप्रमुख किसे बनाया गया? यानी कि वृहत राजस्थान का राजप्रमुख किसे बनाया गया? तो साथियों, राजप्रमुख का पद, राज प्रमुख मत्स्य संघ के कौन कौन थे? मत्स्य संघ के किस प्रकार याद करेंगे? जैसे हमारा सूर्य है वो पूर्व में धौलपुर जिले में उगता है, उसी प्रकार किस प्रकार उदय होता है धौलपुर में? तो उदय भान सिंह कहाँ के थे? धौलपुर के थे। फिर पूरे राजस्थान के राजप्रमुख कौन थे? पूरे राजस्थान के भीम सिंह थे। भीम सिंह कहाँ के थे? कोटा के थे। महाराणा भीम सिंह कोटा के थे। फिर संयुक्त राजस्थान के राजप्रमुख कौन थे? संयुक्त राजस्थान के भोपाल सिंह थे। महाराणा भोपाल सिंह थे। इसी के साथ में हमारे वृहत राजस्थान के राजप्रमुख कौन थे? वृहत राजस्थान के सवाई मानसिंह को, चाहे मानसिंह द्वितीय थे। तो इसमें यह पूछा गया कि वृहत राजस्थान राज्य का गठन किया गया, तब राजप्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो इसमें ऑप्शन महाराणा भोपाल सिंह कहाँ के थे? ये मैंने आपको बता दिया है, संयुक्त राजस्थान के थे। और सवाई जय सिंह, ये जयपुर वाले नहीं थे। और महाराणा भीम सिंह थे, वो पूर्व राजस्थान के राजप्रमुख थे। और सवाई मान सिंह है, वो वृहत राजस्थान के राजप्रमुख नियुक्त किए गए थे। तो ऑप्शन नंबर सी है, वो आपका राइट हो जाएगा। इन्हीं के साथ में हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? जैसे तृतीय चरण 18 अप्रैल 1948 को हुआ था। चतुर्थ चरण और पंचम चरण, षष्ठम चरण, जैसे पंचम चरण 15 मार्च 1949 को हुआ था और षष्ठम चरण है वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तो आप इनमें से बताओ कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तब तक हम सातों चरणों की चर्चा कर लेते हैं। जैसे मत्स्य संघ और पूर्व राजस्थान संघ और संयुक्त राजस्थान संघ, वृहत राजस्थान संघ और संयुक्त वृहत राजस्थान संघ और पुनर्गठित राजस्थान संघ, इनको जिनका जिस प्रकार गठन हुआ उनको हम किस प्रकार से याद करेंगे, उसी के लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको। उसी ट्रिक के अनुसार आपको याद करना मेरे साथ साथ में। तो पूर्व राजस्थान मत्स्य संघ में पहले ट्रिक है, हम मेरे मोबाइल नंबर है वो आप याद कर लीजिए। मेरा मोबाइल नंबर क्या है? 18 25 18 30 15 26 1। मेरे मोबाइल नंबर 18 25 18 30 15 26 1 हैं। इसी प्रकार ये डेटे आपको याद हो गई होगी। इन्हीं के साथ में हम मंथ कैसे याद करें, मंथ की भी एक मेरे पास ट्रिक है। जैसे
मामा अम्मा मंजन, मामा अम्मा मंजन कर, मामा अम्मा मंजन कर। तो 18 मामा, माँ को मार्च, दूसरे मार्च को मार्च, अम्मा को ए को अप्रैल, वापस माँ को मार्च, मंजन मई को मई, और जे को जनवरी, और ने को नवंबर। तो आपको ट्रिक याद होगी, मामा अम्मा मंजन कर, मामा अम्मा मंजन कर। इसी प्रकार हम इसके वर्ष हैं वो किस प्रकार याद करें, उनकी भी एक मैं आपके सामने ट्रिक बताता हूँ। जैसे 3 48 नहीं 48, ठीक है ना, 3 48, मेरी भाषा में क्या है 48 बोलते हैं। 2 49, 1 50, और 1 56, यानी कि 3 48, 2 49, 3 48, 2 49, 1 50 और 1 56। ये आपका एकीकरण है। एकीकरण गठन किस डेट को हुआ था ये आपको अब याद हो गया होगा। इनके साथ में हम अब वापस पीछे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, कब गठित हुआ था, कौन सा पूछा गया था इसमें, कौन सा कूट सुमिलित नहीं है। चतुर्थ चरण देखो आप, चतुर्थ चरण कौन सा था, वृहत राजस्थान। वृहत राजस्थान में आप वापस देख लो कौन सा आता है। वृहत राजस्थान में 30 मार्च 1949 आ रहा है। तो इसमें क्या लिखा गया है वृहत राजस्थान में, वृहत राजस्थान में 30 मार्च 1948 लिखा गया है, लेकिन 48 नहीं है, 30 मार्च 1949 राइट होगा। तब इसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, वो राइट हो जाएगा। इन्हीं के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपके सामने, यानी कि चतुर्थ चरण के बारे में बताए गए हैं। चतुर्थ चरण 30 मार्च 1949 वृहत राजस्थान का था। वृहत राजस्थान में कौन कौन सी रियासतें शामिल थी, एक तो थी बीकानेर, एक थी जयपुर, 3 नंबर थी जोधपुर, 4 नंबर थी जैसलमेर। तो इनको कैसे याद करें, इनको याद करें जय 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 बी, जयपुर जोधपुर जैसलमेर बीकानेर। इन्हीं के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, यानी कि अगले स्लाइड में आया वृहत राजस्थान, यानी 5 संघ का मैप आया है। 5 संघ में कौन कौन से मिले गए हैं थे, 5 संघ में बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और जयपुर। यानी कि वृहत राजस्थान में वृहत संयुक्त वृहत राजस्थान है, ये कौन सा है, संयुक्त वृहत राजस्थान, 5वां चरण संयुक्त वृहत राजस्थान संघ। संयुक्त वृहत राजस्थान संघ में मत्स्य संघ को साथ में मिला लिया गया। ये मत्स्य संघ की रियासतें हैं और ये वृहत राजस्थान की 4 रियासतें हैं, उनको साथ में मिलाकर 5 चरण का गठन किया गया। 5 चरण में संयुक्त वृहत राजस्थान हो गया था। इन्हीं के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, अगले क्वेश्चन में मेरे पर आ गया षष्ठम चरण 26 जनवरी 1950 को। सिरोही षष्ठम चरण में सिर्फ आबू देलवाड़ा को छोड़कर मात्र सिरोही को मिलाया गया था। अगला चरण हमारे, अगला क्वेश्चन है वो आता है निम्न शहरों को राजस्थान के एकीकरण के समय स्थापित सरकारी कार्यालयों के अनुसार सम्मिलित कीजिए, यानी सरकारी कार्यालयों के अनुसार सम्मिलित कीजिए। तो भरतपुर में कौन सा कार्यालय था, भरतपुर में और बीकानेर में, जोधपुर में, उदयपुर में कौन कौन से कार्यालय थे, भरतपुर में कृषि विभाग था और जोधपुर में हाईकोर्ट और बीकानेर में शिक्षा विभाग और उदयपुर में खनिज विभाग था। इन्हीं के साथ में कुछ क्वेश्चन है वो हम और क्लियर कर लेते हैं। जैसे वन विभाग है, वन विभाग कहाँ है, कोटा में है, वन विभाग कोटा। राजस्व विभाग, राजस्व या आरपीसी विभाग, आरपीसी है वो कहाँ है, अजमेर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए में 4 और बी में 1। इसमें 2, तो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका राइट हो जाएगा। इनके साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है आपके सामने, राजस्थान में सिरोही का विलय कितने चरणों में संपन्न हुआ था। राजस्थान का सिरोही का विलय है वो षष्ठम चरण में
षष्ठम चरण में क्या क्या, आबू देलवाड़ा को छोड़कर, अभी मैंने आपको पहले बताया था कि आबू देलवाड़ा को छोड़कर सिरोही का विलय किया गया था। देलवाड़ा को छोड़कर सिरोही का विलय किया गया था। सप्तम चरण में क्या किया गया, सप्तम चरण में आबू देलवाड़ा को शामिल कर लिया गया था अजमेर मेरवाड़ा के साथ में। आबू देलवाड़ा, तो इस 2 चरणों में सिरोही का विलय हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट हो जाएगा। इन्हीं के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ गया। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, यानी कि डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय ये बात किसने की थी? कोटा के महारावल भीम सिंह ने, नहीं। बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने, और अलवर के महारावल महाराजा तेज सिंह ने, और बूंदी के महारावल बहादुर सिंह ने। तो ये बात की थी बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने। इन्हीं के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? तब तक आप बताइए, मैं आपको बता देता हूँ। कोटा, आमेर, मेवाड़, मारवाड़, इनमें से आपको बतानी है। तब तक मैं एनालिसिस कर देता हूँ सारी रियासतों का। क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ी रियासत कौन सी थी, और जनसंख्या की दृष्टि से बड़ी रियासत कौन सी थी? और दोनों की दृष्टि से बड़ी कौन सी थी, और दोनों की दृष्टि से छोटी कौन सी थी? छोटी रियासत कौन सी थी? तो छोटी रियासत थी शाहपुरा, और दोनों की दृष्टि से बड़ी थी बीकानेर। और जनसंख्या की दृष्टि से थी जयपुर, आमेर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से कई बार साथी क्या है, जैसे जैसलमेर बड़ा है, उनके अनुसार जैसलमेर रियासत को बड़ा बता देते हैं, लेकिन जैसलमेर रियासत बड़ी नहीं है, इसमें मारवाड़ रियासत बड़ी आती है, मारवाड़ का जोधपुर। तो इन्हीं के साथ में अपना ऑप्शन नंबर बी है वो राइट हो गया है। तो इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में रखना चाहते थे, यानी कि स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? जोधपुर के ऐसे कौन से शासक थे? तो जोधपुर के महाराजा हनुमत सिंह, महाराजा उमेश सिंह, महाराजा भीम सिंह, महाराजा भोपाल सिंह, यानी कि जोधपुर के एकमात्र ऐसे शासक थे जो अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में रखना चाहते थे और पाकिस्तान में भी मिलना चाहते थे। उसके बाद में उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए अपने बेटे गिरधारी सिंह की परमिशन से। गिरधारी सिंह ने अपने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। उसके बाद में इसको राजस्थान का ही हिस्सा मान लिया गया। राजस्थान में इस रियासत को मिला दिया गया जैसलमेर रियासत, यानी जोधपुर रियासत को। यानी कि महारावल हनुमत सिंह थे। कौन थे वो? महारावल हनुमत सिंह थे, एकमात्र ऐसे शासक थे जो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। इन्हीं के साथ में आज का सेशन करते हैं कंप्लीट। धन्यवाद।